Hey everybody, a warm welcome to my YouTube channel Teachers Diary. I hope you all are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ HP टेट को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी और इसके लिए आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो यस गाइस, HP टेट को क्लियर करने के लिए मैंने जो बुक्स पढ़ी थी मैं बेसिकली वही आपको रिकमेंड करूँगी। और क्योंकि उन्हीं बुक्स को पढ़ने से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही HP टेट क्लियर हो गया था। तो देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारा HP टेट का जो एग्ज़ाम है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में हमारा CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको साइकोलॉजी कवर करनी है तो हिमांशी सिंह की मार्केट में बुक आपको बहुत ही अच्छी बुक है, मार्केट में आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी। अगर आप बुक को परचेज़ नहीं करना चाहते हो तो यूट्यूब पर हिमांशी मैम की 42 और 43 वीडियोस की एक सीरीज़ बनी हुई है। अगर आप उसी को कॉन्टिन्यूसली कवर कर लेते हो सभी वीडियोस को और नोट्स बना लेते हो तो आपका जो साइकोलॉजी है वो वहीं से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट रहता है इसमें 30 मार्क्स का हमको HP GK आता है, जिसमें आपका करंट अफेयर का और एनवायरनमेंट स्टडीज़ का मिक्सचर रहता है। तो हिमाचल GK के लिए हिमाचल दर्पण बुक को मैंने पढ़ा था और आकाश पब्लिकेशन की हिमाचल GK की एक बुक आती है, मीडियम साइज़ की बुक है, तो आप उसको पढ़ लीजिए। मैंने 2-3 बार उस बुक को पढ़ा था। देन 30 मार्क्स का आपका ग्रामर आता है। ग्रामर को क्लियर करने के लिए नाइन्थ टू 10th जो आपका ग्रामर है आप उसको कवर कर लोगे तो आपका ग्रामर हो जाएगा। इसके अलावा अरिहंत का ग्रामर भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड नेक्स्ट रहता है हमारे SST का, जिसमें हमसे SST के 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हमारा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, नेशनल उपाधि किसने किसको दी थी, नेशनल इम्पॉर्टेंट डेज, तो ये सभी आपको इम्पॉर्टेंट डिटेल जो है वो लूसेंट की बुक में मिल जाएगी। या इसके अलावा आप भारत दर्पण या अरिहंत की GK की बुक्स को भी SST को कवर करने के लिए फॉलो कर सकते हो। एंड यस, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो देखिए गाइस, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए। अगर आप कॉन्टीन्यूटी में पढ़ रहे हो, एक टाइम टेबल सेटअप कर लीजिए। HP टेट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा डीप एग्ज़ाम इसमें पूछा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही नॉर्मल या मॉडरेट लेवल का ये एग्ज़ाम रहता है। तो इसके लिए अगर आप दिन में 2 घंटे भी दे रहे हो कॉन्टीन्यूसली 2 महीने तो सफिशेंट हो जाता है आपके लिए, और आप बहुत ही ईजिली फर्स्ट अटैम्प्ट में इन बुक्स को पढ़कर और कॉन्टीन्यूस स्टडी से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो yes guys, do hit the like button, don't forget to share, like, subscribe or comment on my channel. Thank you for watching.